तो कल हम आपको एल्गी के टाइप्स बताने वाले थे। आज हम उससे आगे शुरू करें कि हमने कल बता दिया था कि एल्गी जो है ना वो 3 तरह की होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब काई। तो आज हम इनके करैक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले रेड एल्गी। तो भाई ये रेड एल्गी जो होती है ना, ये ज़्यादातर क्या होती हैं, मैरीन होती हैं। दे आर मैरीन, मतलब ये ज़्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं। ठीक है। ब्राउन एल्गी भी क्या होती हैं भाई, ये भी मैरीन होती हैं। दे आर मैरीन, ये भी कहाँ पाई जाती है भाई, समुद्र में पाई जाती है। उसके बाद है ग्रीन एल्गी। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाई जाती है, दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर का मतलब समुद्र का पानी ना हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट भाई, दूसरा पॉइंट रेड एल्गी में, ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होती हैं। दे आर यूनिसेलुलर, क्या होती है ये, ज़्यादातर यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हुए हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ब्राउन एल्गी, दे आर मल्टी सेलुलर। ये भी, इसमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, दोनों तरह के इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट भाई, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। तो भाई जो 2 पॉइंट हमारे हो गए थे, तीसरा पॉइंट है भाई कि इनमें जो पिगमेंट होता है ना, वो क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है रेड एल्गी के अंदर। दे कंटेन क्लोरोफिल, लेकिन हरे कलर की नहीं होती, फिर भी ये ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट। ठीक है। इनमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है भाई, ए और डी क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें ए और सी पाया जाता है। दे कंटेन ए एंड सी। इनका तीसरा पॉइंट क्या है भाई, इनके अंदर, इनमें ए और बी प्रेजेंट होता है। ए एंड बी क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट। अब ये सीधी सी बात है, इनमें क्लोरोफिल कम होता है, दूसरा पिगमेंट ज़्यादा होता है, जो जिसके कारण रेड हो जाती है। इनमें ये क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, दूसरे पिगमेंट कम होते हैं, जिसके कारण ये क्लियर ग्रीन हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, ये नॉन मोटाइल होती हैं भाई, ये चल नहीं सकती, नॉन मोटाइल। ठीक है। ये थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करती हैं। दे शो मूवमेंट, ये थोड़ा सा मूवमेंट शो करती हैं, हिलती डुलती हैं थोड़ा बहुत, ये भी मूवमेंट शो करती हैं। ये भी थोड़े बहुत इनके स्पीसीज इधर उधर मूव कर सकते हैं। दे शो मूवमेंट। ठीक है। इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, 5वां पॉइंट।
दे कंटेन starch as a reserve food material। ठीक है, दे कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च। इनमें ज़्यादातर स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है। इनमें लेमरिनियन के रूप में होता है। रिजर्व फूड इज, इनका 5वां पॉइंट, लेमिनेरियन। एक प्रकार का केमिकल है लेमिनेरियन। इनमें भी स्टार्च होता है। रिजर्व फूड इज जैसे स्टार्च का तो नाम आपने सुन रखा है, इसलिए ये थोड़ा सा इजी शब्द लगता है, स्टार्च। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल इसका, इसके जो एक स्पीसीज है उसका एक एग्जाम्पल पोरफायरा, PORPHYRA, पोरफायरा। इसका एग्जाम्पल है कैल्प्स, KELPS। वैसे तो आपने बता दिया एलगी जो होती है उसकी 29,000 स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं। तो ये कुछ एक दो इसमें एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स, वोलवॉक्स। तो भाई ये जो हमने कल आपको बताया था कि जो हमारे होते हैं प्लांट किंगडम में, जो एक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वो 3 तरह के प्लांट बताए थे हमने। समझ में आ गया? तो अब जो अब हम पढ़ेंगे, अब हम आएंगे ऐसे पौधे जो जमीन पर पाए जाते हैं। वो 2 तरह के बताए थे हमने, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्लांट ऑन लैंड्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है प्लांट्स ऑन लैंड्स। ये हम 2 तरह के बताए थे। कौन कौन से भाई? क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। तो अब हम पहले पढ़ेंगे क्रिप्टोगेम्स। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रिप्टोगेम्स। तो जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं इनके करैक्टर्स बताए थे कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई? ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं ये किसके होते हैं? फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। तो इनके करैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, दे आर फ्लावरलेस या सीडलेस प्लांट्स। ये ज़्यादातर समुद्र में या समुद्र के आसपास पाए जाते हैं वे क्रिप्टोगेम्स। दे आर सिंपल प्लांट फाउंड इन द सी। दे मोस्टली फाउंड इन सी। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं भाई? समुद्र में पाए जाते हैं। अब ये छोटे सिंपल प्लांट होते हैं, इनमें टिश्यू लेवल भी बहुत कम बनता है, इनमें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ज़्यादातर इनकी जो हाइट होती है ना वो बहुत ही कम होती है। इनमें पता नहीं चलता कि भाई रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, कुछ नहीं पता चलता इसमें। दे आर सिंपल प्लांट छोटे से पौधे होते हैं
बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं, विद स्मॉल हाइट, मतलब ये बस 1-2 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं बस, ठीक है। इनमें भी रूट स्टेम लीव्स बहुत कम पता चलता है। तो ये क्रिप्टोगेम्स की पहचान है। अब क्रिप्टोगेम्स को हमने फिर 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा भाई? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दीज plants are further divided into 3। इनको 3 ग्रुप भी बोल देते हैं, डिवीज़न भी बोल देते हैं कि भाई इनको 3 डिवीज़न में बांट देते हैं, मतलब ग्रुप है ये एक प्रकार का, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे, दूसरा सेकंड वाला, तो ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके करैक्टर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम करैक्टर पढ़ेंगे वो है थैलोफाइटा का। कौन कौन सा भाई? थैलोफाइटा। तो जो सबसे पहला डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न इज थैलोफाइटा। किसके कारण? थैलो मतलब थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है। थैलस का मतलब थैला, थैला अंदर से जैसे होता है ना थैले का, कि भाई गोल मोड़ सा होता है, वो उसमें पता नहीं चलता। तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें पता नहीं चलता रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है। तो ये किस तरह के होते हैं? थैलस लाइक होते हैं। तो इनके करैक्टर्स क्या क्या हैं? तो पहला करैक्टर्स इसका, दे डू नॉट बियर सीड्स। इनमें बीज नहीं आते, ये तो सभी के है। इसमें दूसरा बॉडी जो होती है वो कैसी होती है भाई? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। दे मेनली ग्रो इन वाटर, या तो ये पानी में ग्रो करते हैं या फिर मॉइस्ट जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और ऑन मॉइस्ट सरफेस, मॉइस्ट सरफेस, ठीक है। इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। इनमें क्या नहीं बनता भाई? एम्ब्रियो नहीं बनता। इसमें कुछ बैक्टीरिया की प्रजाति आ जाती हैं और लाइकेन्स आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में भी रखते हैं क्योंकि उनके करैक्टर इसमें मिलते हैं। लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं भाई? जब एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर ग्रो करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे किसके भाई? टेरिडोफाइटा के, सॉरी थैलोफाइटा के करैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो अगला हमारा टॉपिक है करेक्ट सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न क्या है हमारा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा में तो भाई ये बैक्टीरिया और लाइकेन होते हैं। इनमें जो है ना, इनका डायग्राम आपने पहले बनाया हुआ भी है, तो ये इनका डायग्राम मैं नहीं भेज रहा हूँ। ब्रायोफाइटा के करैक्टर्स क्या क्या हैं?
पहला करेक्टर्स भाई ब्रायोफाइटा का। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं भाई ज़्यादातर ये प्लांट बॉडी भी रूट स्टेम और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। इनमें भी पता नहीं चलता कि रूट कहाँ है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, इनमें इनका नहीं बनता। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू एब्सेंट होते हैं। इनका दूसरा करैक्टर क्या है? वैस्कुलर टिश्यू। ये भी छोटे प्लांट होते हैं भाई। वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इनमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर, मतलब ये पौधे मल्टी सेलुलर होते हैं, कहने का मतलब ये है मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। स्पोरोफिटिक स्टेज इज लेंथी। स्पोरोफिटिक स्टेज इज लेंथी। स्पोरोफिटिक स्टेज होती है बच्चों जब गैमेट नहीं बनते ना, जब गैमेट बन जाते हैं तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाती है। जब गैमेट नहीं बनते तो वो स्टेज क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। जिनकी जो हाइट होती है ना कुछ फीट होती है, बस कुछ फीट हाइट हो। तो मैं 5वां पॉइंट यही लिख देता हूँ, दे अटेन ए हाइट ऑफ 5 फीट। कुछ फीट इनकी हाइट होती है भाई। 1-2 फीट ऊंचे पेड़ होते हैं, बस ये 2-3 इनके अंदर होती है। ठीक है। तो ये किसके थे भाई? हमारे करैक्टर्स ब्रायोफाइटा के। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। उसके बाद है भाई टेरिडोफाइटा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, मार्केंशिया। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? मार्केंशिया टेरिडोफाइटा का। MARCHANTIA मार्केंशिया। और फुनेरिया, ये छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं। ये इनका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है भाई? मार्केंशिया और फुनेरिया। तो ये अगला है भाई हमारा तीसरा डिवीज़न, हम पढ़ लेते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड डिवीज़न इज क्या भाई? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या है भाई? ये इनमें वैस्कुलर बंडल बनता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम बनता है। पहला करैक्टर क्या है भाई? दे आर होमोस्पोरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो होता है ना, ये रूट स्टेम और इनमें पता होता है द प्लांट बॉडी
इनमें अलग अलग पता चल जाता है। ये 3-4 हाइट फुट तक के बनते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, हमें अच्छी तरह से इन पौधों में पता चल जाता है ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, छटा होता है इसमें। एंड लीव्स, दे अटेन ए हाइट ऑफ 10 फुट। दे अटेन ए हाइट ऑफ 7 to 8 फीट तक इनकी हाइट हो जाती है। ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें ब्रांचिंग इसमें एक्सिलरी नहीं होती, वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं इसमें। दे कंटेन, क्योंकि थोड़ा सा भाई बड़े हो जाते हैं ये, तो भाई ऊपर पानी भोजन चढ़ने के लिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की जरूरत पड़ती है। दे कंटेन वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर, हालांकि इनमें सीड तो नहीं होते लेकिन स्पोर जरूर होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, इन स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कहाँ लगते हैं, लीफ के ऊपर होते हैं, ऑन द लीव्स। ठीक है। और ये जो होते हैं ये होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस, इसमें एक तरह के या दो तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। दे में भी एक ही तरह के स्पोर बनेंगे तो मेल और फीमेल एक ही तरह के स्पोर होंगे। अलग अलग तरह के बनेंगे तो मेल स्पोर अलग तरह के होंगे, फीमेल स्पोर अलग तरह के होंगे। दे में भी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। कुछ प्रजातियां होमोस्पोरस होती हैं। स्पोर होते हैं छोटे छोटे दाने से, हेटेरोस्पोर्स। ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल है भाई स्लेजिनेला, पानी के अंदर पाया जाने वाला एक पौधा होता है स्लेजिनेला। दूसरा एग्जाम्पल है भाई ड्रायोप्टेरिस। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ करैक्टर्स, और इनमें आपने, मैं इनके डायग्राम भेज दूंगा। ठीक है। एक एक डायग्राम, पहले आपने डायग्राम बनाना है। एक जैसे पहले मैं भेज दूंगा इसका ब्रायोफाइटा का पहला डिवीज़न जो हमारा थैलोफाइटा का ना, इसका डायग्राम भेज दूंगा मैं। फिर उसके बाद आपका मैं लाइकेन का भेज दूंगा डायग्राम, इसका डायग्राम बना लेना। फिर उसके बाद इसमें मैं आपको मार्केंशिया का भेज दूंगा, मार्केंशिया का डायग्राम बना लेना। फिर इसका डायग्राम बना लेना, स्लेजिनेला का भेज दूंगा। तो ये डायग्राम आपने पहले ये लिखना है। क्या लिखना है, पहले टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा का ये करैक्टर लिख करके फिर ये लाइकेन का डायग्राम, फिर ये शुरू करना है ब्रायोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा में एक मार्केंशिया का डायग्राम बना लेना। फिर ये तीसरा शुरू करना है आपने, थर्ड डिवीज़न शुरू करना है टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो मैं ये डायग्राम आपको भेज देता हूँ। ओके।